morning, kids. Let's start with fifth lesson of OC, that is emerging modes of business. Business के कौन से modes हैं, वो कैसे emerge होते हैं और उसके आगे क्या क्या चीज़ें उसमें involved होती है. चलिए हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं one by one. Now do one thing. Come on page number 96. Over there, first we'll discuss the meaning of term e-business. Meaning of e-business. E stands for electronic and business means business. चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली e-business या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है. Come on page number 96. Over there, the term e-business, that is electronic business, is derived from the terms email and e-commerce. E-business or electric business is administration of conducting business via the internet. This would include the buying and selling of goods or services along with providing technical or customer support through the internet. The concept of e-business emerged when IBM coined the term in late 19th. The purpose was to provide a buyer a platform on the internet to buy and sell goods. Okay guys, first we'll discuss exactly what is e-business. So over here, E stands for electronic and business is business. So what is electronic business, guys? Electronic business is a platform for a buyer and seller. E-business या electronic business is a we can say biggest या bigger platform for buyer and sellers, those who want to purchase and sell goods through internet. In late 90s, the particular concept came into existence. E-business क्या होता है? E-business होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. जैसे हम सभी जानते हैं बिजनेस में क्या होती है, ट्रांजैक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों को खरीदना बेचना एंड ऑल. यही इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है बच्चों? ऑनलाइन होता है. ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू जब वी कैन से ये बिजनेस इंटरनेट के थ्रू जब चलाया जाता है, उसी चीज़ को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन शॉर्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है. किसके लिए? तो बायर्स जो लोग खरीदना चाहते हैं और सेलर्स जो लोग अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं. ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है. अब इंटरनेट के थ्रू ये लोग चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं ऑल. ओके, विल टॉक अबाउट वी कैन से सम ई बिजनेस. जैसे कि अगर मैं ले लूँ, आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है मीशो, उसके बाद में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील. Okay guys, all these are some examples of e-business. E-business की अगर कुछ examples दे दूँ तो ना आपको शॉप में जाना पड़ता है, ना वो शॉप कीपर को आपको चीज़ें दिखानी होती है. What happened now guys, with the help of internet, the particular seller is we can say uploaded pictures या we can say videos of the dress materials, sandals, shoes, crockeries, kitchen items and blah blah things. Or those who want to purchase means buyers, they'll check the description, color, quantity, contents, everything, ingredients on internet, है ना. It need not have we can say interaction between buyers and sellers. इंटरनेट के थ्रू क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. किसके लिए? खरीदने वालों के भी लिए और बेचने वालों के भी लिए. अगर हम एक पर्टिकुलर शॉप में जाते हैं, मुझे सारी परचेज करनी है, वहाँ पे जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सेलर हमें अलग अलग वैरायटी के क्लॉथ्स या फैब्रिक दिखाता है और बायर उनमें से कलर चूज़ करेगा, डिज़ाइन चूज़ करेगा, हर एक चीज़ देखेगा. पर अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं या ये सारे ऐप्स की बात करते हैं, इनके ऊपर क्या रहेगा, फैब्रिक, उसका साइज़, उसका मटेरियल, हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होती है, जिसकी वजह से कस्टमर का भी और बेचने वाले का दोनों का टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बायर और सेलर दोनों का टाइम सेव होता है या ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस हो जाती है. ये तो था मेरा, समझ लीजिए, ई कॉमर्स का या ई बिजनेस का एक छोटा सा डेफिनेशन कि यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट के थ्रू वाया इंटरनेट द पर्टिकुलर बिजनेस इज ऑपरेटेड.
है ना, दोज हु वांट टू परचेज एंड दोज हु वांट टू सेल गुड्स, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर देम, दोज हु वांट वी कैन से फॉर बायर्स एंड सेलर्स, दोनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। चलिए बात करते हैं इसके अगले पॉइंट्स की। द नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस। आइए देखते हैं, ई बिजनेस तो हमने समझ लिया, इसकी स्कोप कितनी है हम लोग उसे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। Okay, now let's discuss the scope of e-business. The scope of e-business is not restricted to online shopping. It also includes the line stock transactions and the use of software. In India, till now, business is managed through traditional methods. Now, many business are becoming aware of the advantage of e-business and incorporating this into their strategies. It also helps in better communication between business house and makes purchasing easier for large scale organization. If we talk about scope of e-business guys, तो it's a way है ना to minimizing your risks, to save your time, to save your energy and to save your we can say money. इस बिजनेस को अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से while sitting on one place you will be able to purchase goods from another countries या another cities. आप लोग एक जगह बैठ के बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हो, आपका टाइम बच जाता है, एनर्जी, पैसे, हर एक चीज़ बच जाती है। ये हो जाता है मेरा ई बिज़नेस। और ई बिज़नेस की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन लार्ज स्केल पे चीज़ें इजीली बेच पाते हैं या सेल कर पाते हैं। चलिए इसकी कुछ स्कोप्स है, हम उसकी स्कोप देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज विद फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अ फर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड नेटवर्क्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज एक्सटेंडिंग इनटू 6 डायरेक्शंस। इसकी अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो इसकी स्कोप 6 वी कैन से वर्जन्स में या 6 टाइप्स में दी गई है। आइए अगर हम लोग बात करते हैं ई बिजनेस की, ई बिजनेस हो जाता है बच्चों फास्टेस्ट मोड, और कुछ लोग अभी भी ट्रेडिशनल वे से बिजनेसेस को कर रहे होते हैं, है ना। बहुत लोग ई बिजनेस को तो वीकेंड से सपोर्ट कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल वे से बिजनेसेस कर रहे हैं, मीन्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट इंटरनेट और उसका पावर, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर डूइंग वी कैन से बिजनेसेस, फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग, उनकी जो भी चीज़ों को खरीदना या बेचना है। कुछ लोग ई कॉमर्स की तरफ स्विच हो चुके हैं और कुछ लोग अभी भी नहीं। चलिए इसके कुछ डायरेक्शन है या कुछ इसके स्कोप है, हम उन्हें वन बाय वन देखते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, द फर्स्ट वन इज B2B. चलिए the first one is, the first direction is business to business, which is also known as B2B. Now let's see कि exactly B2B क्या होता है। Now in this form the buyer and the sellers are both business entities and do not involve individual consumers. Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and the name B2B, business to business. Now again I'm repeating, in this form buyers and sellers both are business entities. Over here now guys, what happened ki buyer and seller both are, we can say, business entities. यहाँ पे क्या होता है कि इसका नाम ही है बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक बिजनेस एंटिटी के मतलब बिजनेस एंटिटी होते हैं और वो दोनों एक साथ आते हैं, दे आर कमिंग टुगेदर टू डू बिजनेस विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ ये लोग बिजनेस करने के लिए साथ में आते हैं एंड दे डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की कोई बात नहीं होती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे चीज़ें होती है कि बायर और सेलर, क्योंकि वो दोनों एक बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं, वो दोनों एक साथ आते हैं, इकट्ठे आते हैं, और इंडिविजुअल कंज्यूमर जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। इसी चीज़ को बोला जाता है बिजनेस टू बिजनेस। आइए सेकेंड वाला देखते हैं इसी का। द सेकेंड वन इज बिजनेस टू कंज्यूमर। ये तो यहाँ पे दोनों का बिजनेस बिजनेस हो गया। अगला होता है मेरा बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C।
चलिए चेकआउट करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज B2C. Customer identifies a need and searches for the product or services to satisfy the needs. Customer select a vendor and negotiates a price. Customer receives the product or services, makes payment, gets service and warranty claims. As the name implies, B2C transactions have business firms at one end and its customer on the other end. यहाँ पे होता है बच्चों की एक तरफ बिजनेस और उसकी दूसरी ओर हो जाता है इसका कंज्यूमर. पहले वाले में हमने देखा कि वहाँ पे था हमारा बिजनेस टू बिजनेस, वहाँ पे वी कैन से दोनों बिजनेसमैन आ जाते थे एक साथ में. यहाँ पे एक और है बिजनेस और दूसरी ओर है कस्टमर, जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेसमैन एंड अ कंज्यूमर. लेट्स सी. ओके, द ट्रांजैक्शन अंडर B2C आर बिटवीन बिजनेस firms and consumers. Firms uses their sites for a range of marketing activities. These include promotion, product information, reviews about the product, service and delivery of the product at the doorstep. The cost of products and services is kept low through this method and the speed of transaction is also faster. Examples, websites, Flipkart, we can say, and etc. If we talk about guys, if we talk about business to consumer, so we can say example of it is Flipkart. अगर मैं Flipkart की यहाँ पे बात करती हूँ तो पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली बिजनेस टू कंज्यूमर क्या रहता है. एक बंदा जिसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बेचनी है तो उसने फ्लिपकार्ट के ऊपर उसके पिक्चर्स, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसकी पूरी डिटेल, उसकी वैरायटी, फैब्रिक, उसका पूरा ओवरऑल डिटेल फ्लिपकार्ट के ऊपर वी कैन से लगा दिया है, डाल दिया है, उसको अपलोड किया है. इन शॉर्ट, अब जिस कस्टमर को जो चीज़ खरीदनी है उसमें वेंडर्स भी होते हैं डिफरेंट. अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या देखिए तो ये चीज़ आपके लिए कोई दिक्कत वाली नहीं होगी. जो भी हमारे फ्लिपकार्ट बोलिए, अमेजोन बोलिए, मीशो बोलिए, उस पर इंटरेक्शन होता है डायरेक्टली बिजनेसमैन का और कंज्यूमर्स का. कंज्यूमर्स को जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि n नंबर ऑफ वैराइटीज़ आर देयर, नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसमें से कौन सा कलर चूज़ करोगे. अगर एक बंदे को ड्रेस परचेज करना है तो ड्रेस की पूरी वैरायटी आ जाएगी उसमें. सिर्फ अगर आप लोग सर्च करते हो, एक सर्च वाला ऑप्शन होता है कि किड्स के कपड़े चाहिए, वुमेंस के चाहिए, मेंस के चाहिए, स्वेटर्स चाहिए, जैकेट्स चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सर्च बटन और आप वहाँ पे जो भी सर्च करोगे पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में वो सब कुछ आ जाता है. B2C की एग्जाम्पल बन जाती है हमारे लिए फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन एंड ऑल. चलिए थर्ड वाला देखते हैं इसमें, कंज्यूमर टू बिजनेस. द थर्ड वन इज कंज्यूमर टू business, that is C2B. Now let's see exactly what is consumer to business. In this electronic transaction, the consumer requests a specific service from the business. Consumer to business is a growing arena where the consumer requests a specific service from the business. It enables buyer to quote their own price for specific goods or services. A consumer posts his request with a set budget online and companies review the customer requirements and bids out the project. Over here, we can say, for example, pest control service, taxi services, doorstep food delivery, etc. etc. चलिए बात करते हैं अब हमारी कंज्यूमर टू बिजनेस सर्विसेज की. इससे पहले हमने देखा मीशो, अमेजोन एंड ऑल. यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेसमैन अपलोड कर देता है और बाद में हम उसे चूज़ करते हैं. थर्ड वाला अगर मैं देखूँ तो कंज्यूमर टू बिजनेस, यहाँ पे कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उसे चीज़ें मिलती है. चलिए जैसे अगर मैं बात करती हूँ ओला ऐप. यूजुअली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ना व्हाट हैपन गाइस कि कैब्स आर अवेलेबल, ओला कैब्स या जूम कार्स आर अवेलेबल ओवर देयर. नाउ इट्स अप टू कंज्यूमर्स चॉइस या कस्टमर्स चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से जुन्नर जाना है, पुणे जाना है, तो मेरे पास में ऑप्शन है ओला कार का. अब ओला कार में भी बहुत वैराइटीज़ है या बहुत उसमें टाइप्स है. अब मुझे जहाँ भी जाना है मैं उस पर्टिकुलर बंदे को चूज़ करूँगी कि मुझे इसके थ्रू जाना है और फिर वो चीज़ कस्टमर अपनी मर्ज़ी से बिजनेसेस को चूज़ करता है.
सिर्फ ओला की कैब्स नहीं है, और बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। चलिए दूसरा अगर मैं बोलती हूँ फूड डिलीवरी ऐप, food delivery app. It's okay that we are living in rural area, but if we talk about urbanized area या urban areas, cities की अगर हम लोग बात करते हैं, if we talk about metropolitan cities, तो over there n number of food delivery apps are there. For example, Domino's, या we can say Domino's हो जाता है, या सबवेज हो जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ फूड डिलीवरी ऐप की, तो वहाँ पे अगर आई हैव टू ऑर्डर पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज, तो विद इन हाफ एन आवर उसका एक वी कैन से स्लोगन ही होता है कि आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुँच जाएगा, अदरवाइज फ्री। तो वो बंदा विद इन हाफ एन आवर आप तक की चीज़ें पहुँचा देता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा परचेज करते हो, स्मोकिंग जोस का परचेज करते हो, या पिज़्ज़ा हट का परचेज करते हो। द चॉइस इज टोटली इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये पूरी की पूरी मर्जी किसकी होती है? कस्टमर्स की होती है। इसमें और एग्जांपल्स आ जाती है आपके लिए, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, या डोर स्टेप फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें टैक्सी की सर्विसेज, फूड डिलीवरी वाले ऐप, या बहुत सारे, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर अपनी मर्जी से बिजनेस को चूज करता है, सिलेक्ट करता है। चलिए इसी का फोर्थ वाला टाइप चेकआउट करते हैं। Okay, now the fourth one is consumer to consumer. That is C to C. So let's start with exactly what is consumer to consumer or what is C to C. Let's start. It facilitates the online transaction of goods or services between two people. Consumer to consumer involves the electronically facilitated transaction between consumers through some third party. A common consumer posts an item for sale and other consumers bid for purchase it. The sites are only intermediaries just to match the consumers. The internet allows a lot of space for consumer groups to be formed. These forum these forums are very attractive. Redressal of complaints is also possible through such groups. For example, eBay. Now consumer to consumer, चलिए एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अभी हम लोग जिसकी एड ऑलवेज देखते हैं मोबाइल्स पे, टीवीज पे या टेलीविजन पे, वो हो जाती है मेरे हिसाब से तो मीशो। मीशो के अंदर क्या है बच्चों, या मीशो भी नहीं और बहुत सारे ऐप्स हैं, जिसमें से एक एग्जांपल अगर हम अभी फिलहाल के लिए देखें तो मीशो ऐप से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई एम बिकमिंग मेंबर ऑफ इट, है ना। इफ यू आपने उसकी ऐड देखी है तो अर्न 25,000 या मोर दैन 25,000 वाइल सिटिंग एट योर होम विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट, विदाउट दिस विदाउट दैट एंड ऑल। इस प्रकार की ऐड मीशो करता है। मीशो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मीशो के पास में बहुत सारी वैरायटी है चीज़ों की। n number of items are uploaded on the website of मीशो। मीशो की वेबसाइट पे बहुत सारे वी कैन से आइटम्स अपलोडेड है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को एक बिजनेस करना है मीशो में से, फॉर एग्जाम्पल इसमें से क्लोथ्स का सेक्शन चूज करके उसका बिजनेस मुझे करना है। चलिए मैंने इसमें से क्लोथ वाला सेक्शन चूज कर लिया। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्रेस की प्राइस है 600, उसका पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया रहा है, उसके पिक्चर्स हैं, हर एक चीज़ अपलोडेड है। मैं उसमें से क्या करती हूँ, उस पिक को शेयर करती हूँ, उस मैसेज को मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली या जितने भी मेरे वीकेंड से रिलेटिव्स हैं या जिनको मैं पहचानती हूँ, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सारे ग्रुप्स में मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पिक्चर्स को सेंड करती हूँ, अपलोड करती हूँ। पर वहाँ पे मैं इसकी प्राइस डाल देती हूँ 650। नाउ इफ वी कैन से माई फैमिली फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स या और भी जो है माई फैमिली मेम्बर्स, इफ दे आर परचेजिंग द पर्टिकुलर ड्रेस मटीरियल फ्रॉम मी, तो 600 आई हैव टू पे टू मीशो एंड द बैलेंस 50 रुपीज़ इज माई प्रॉफिट। ये हो जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर कि मैं खुद भी मीशो के लिए कस्टमर हूँ और मैं उससे चीज़ें लेके किसी और को सेल कर रही हूँ। ये हो जाता है कस्टमर टू कस्टमर, आई एम सॉरी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। चलिए नेक्स्ट वन चेकआउट करते हैं। This is fourth one. Now fifth one, business to administration.
यहाँ पे आ जाता है फिर B2A। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि एग्जैक्टली व्हाट इज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या B2A। This part of e-commerce encompasses all transactions conducted between online business and public administration. For example, registration of companies, payment of taxes, getting permits, etc. etc. चलिए यहाँ पे मेरे लिए बन जाते हैं registration of companies, then payment of taxes, and permits. Now what happened now over here, the we can say fifth direction is business to administration. Now with the help of it you'll be okay, तो business to administration के अंदर आ जाता है registration of companies, payment of taxes या permits, ऑनलाइन हो जाता है ये सारी चीज़ें। ओके, business administration, registration of company या payment of taxes या we can say to get permits but online, ये सारी चीज़ें आ जाती है मेरी next direction में। चलिए the last point of the session is okay, the last point of your session, today's session, consumer to administration, that is C2A. Now the last one is, last but not the least, consumer to administration. The consumer to administration model encompasses all electronic transactions conducted between individuals and public administration. For example, passport, Aadhaar card, license. Okay guys, now consumer to administration. Now over here what happened now, कि for consumer, yeah we can say when consumers are applying for public administration, जब consumers public administration या public चीज़ों की डिमांड करते हैं, जैसे कि passport which is mandatory, आधार कार्ड which is very very essentially a necessary document, license for driving purpose, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत जैसे कि होती ही होती है। ये लास्ट वाला पॉइंट होता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज C2A, कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली पासपोर्ट, आधार कार्ड या लाइसेंस के लिए ऑनलाइन जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उनका जो भी है आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसका स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, कोई क्वेरी से तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे सब कुछ थे मेरे स्कोप ऑफ ई बिजनेस। आज के लिए इतना ही, अगला हम लोग वी कैन से नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस चेक करते हैं। थैंक यू।